हेलो एवरीबॉडी, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरठ में और स्वागत है आपका मेरठ साउथ आरआरटीएस स्टेशन में। ये वो स्टेशन है जिस पे सर्विस जल्द ही आरआरटीएस की स्टार्ट होगी। एनसीआरटीसी इस सर्विस को मुहैया कराएगी आपको, क्योंकि इससे पहले जो स्टेशन आता है जो कि है मोदी नगर का, उस पे तो सर्विस स्टार्ट है और उस पे आप ट्रेवल कर सकते हैं। तो आज इसी स्टेशन के अंदर चलने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कितना काम हो चुका है, या फिर इन शॉर्ट कहूं तो कितना कंप्लीट हो चुका है ये स्टेशन। इस स्टेशन पे आपको पार्किंग की भी फैसिलिटी एनसीआरटीसी देगी और यहाँ पर 1500 गाड़ियों के लिए कार पार्किंग की फैसिलिटी है और साथ ही साथ ईवी व्हीकल के लिए भी पार्किंग का स्पेस है और चार्जिंग स्टेशन भी यहाँ पर मुहैया कराएगी एनसीआरटीसी हमारे आपके लिए। तो चलिए चलते हैं इसके स्टेशन पे और देखते हैं कि कितना कुछ काम हुआ और कैसा कुछ ये स्टेशन दिखता है, जो कि एनसीआरटीसी के जितने भी स्टेशन हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे बड़ा और विशाल भी है। जी हाँ, अभी तो फिलहाल इस जगह पर आप देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ एक आरआरटीएस का स्टेशन दिख रहा है, लेकिन इस जगह पर मेरठ के अंदर जो आईएसबीटी है ना, उसको यहीं पर लाने वाले हैं इसी स्टेशन के पास में। और साथ ही साथ यहाँ पर एक टाउनशिप भी आ रही है जो कि उत्तर प्रदेश की सरकार लेकर आ रही है। और इसी स्टेशन से आगे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का मेरठ के साइड वाला यानी कि परतापुर का जो इंटरचेंज है वो नज़र आएगा और इसी इंटरचेंज से आप मेरठ में कनेक्ट करते हैं और फिर दिल्ली की तरफ जाते हैं इस मेरठ एक्सप्रेसवे को इस्तेमाल करके। तो इस इंटरचेंज पे भी अगर आप देखेंगे तो लगभग कंस्ट्रक्शन का जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है इस आरआरटीएस परियोजना का। और आज हम और आप चलिए इसके स्टेशन पे चलते हैं। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस की परियोजना बनाई जा रही है दोस्तों। ये दिल्ली के जंगपुरा से स्टार्ट होती है और फिर सराय काले खां, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार होते हुए ये उत्तर प्रदेश में एंटर कर जाती है। इस 82 किलोमीटर लंबे प्रोजेक्ट में से अभी फिलहाल 34 किलोमीटर का हिस्सा स्टार्ट हो चुका है और उस पर आप ट्रेवल कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली एनसीआर आए तो भाई इस पर जरूर ट्रेवल करना। और इस पे मैंने पूरा रिव्यू दिया ही था आपको कि किस तरीके से हमारा आपका राइडिंग का एक्सपीरियंस रहता है जब आप आरआरटीएस ट्रेन के अंदर ट्रेवल करते हैं। तो उसी 82 किलोमीटर में से ये हिस्सा आता है जिस पे एनसीआरटीसी सर्विस स्टार्ट करने वाली है जल्दी, और आज इसी स्टेशन पे चलना। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं। वैसे अगर आप देखोगे तो इससे पहले कि मैं आपको ऊपर के हिस्से पे लेकर चलूँ इसके स्टेशन के, ये देखो स्टेशन कितना विशाल है, ये बहुत कमाल का और इसका फसाड भी कमाल का है भाई। और वैसे अगर देखोगे तो फसाड का पूरा हिस्सा तो वैसे लग गया, बस फाइनल फिनिशिंग का काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर लाइट की भी टेस्टिंग चल रही है। ये भी इंस्टॉल हो चुके हैं भाई। बाय द वे पार्किंग का एरिया है ये, पिकअप एंड ड्रॉप का भी। तो जहां पे मैं खड़ा हूं ये है इसका पिकअप एंड ड्रॉप एरिया भी और यहीं पर पार्किंग का स्पेस भी है। तकरीबन 1500 गाड़ियों के लिए पार्किंग की फैसिलिटी यहां पर मुहैया कराई गई है इस आरआरटीएस स्टेशन पे। और यहां पर अगर आप मेरे देखोगे तो मेरठ साउथ का जो बोर्ड है वो भी लगा दिया जा चुका है। सामने अगर आप देखोगे तो ये है एम्बुलेंस की पार्किंग के लिए ये जो जगह बनाया गया है। इस जगह पर देखोगे तो जो स्पेशली एबल्ड पार्किंग जो है वो यहाँ पर बनाया गया है, इमरजेंसी सर्विसेज के लिए पार्किंग है। साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हो ये पिकअप एंड ड्रॉप फैसिलिटी के लिए है। ये वाला यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, ये देखिए पिकअप एंड ड्रॉप 4 व्हीलर्स। तो यहाँ पर 4 पहिया जो वाहन है वो आया करेंगे और उससे आपको पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी मिलेगी। यानी कि अगर आप बस से आए, ऑटो से आए या टैक्सी से आए, आप यहीं पर पिकअप एंड ड्रॉप की फैसिलिटी लेने वाले हैं। तो यहीं पर मेरे राइट हैंड साइड में देखोगे तो लिफ्ट की फैसिलिटी है। तो यानी कि आप जैसे ही पार्किंग से या पिकअप एंड ड्रॉप एरिया से आते हो तो आप आसानी से वॉक करके इस लिफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। और ये जो लिफ्ट है ये पूरी तरीके से इंस्टॉल कर दिया जा चुका है दोस्तों। और ये लिफ्ट जो है दोनों तरफ मिलेगा। ये गेट नंबर 1 है और दूसरी तरफ गेट नंबर 2 है और दोनों साइड से आप आ रहोगे तो लिफ्ट की फैसिलिटी आपको मिलेगी। यहाँ पर ये जो लिफ्ट है देख रहे हो ये अभी कॉन्कोर्स एरिया पे है, तो ये दिखाता भी है कि किस लेवल पे भी जो लिफ्ट है वो है। पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाएंगे। और ये है लिफ्ट नंबर 1 जी। तो हम और आप लिफ्ट का इस्तेमाल करके नहीं, स्टेयर का इस्तेमाल करके चलते हैं, क्योंकि हमें दिखेगा कि क्या कुछ बना है और कैसा कुछ स्टेशन दिखता है। और उसके लिए मैं आपको स्टेयर वाले हिस्से पे लेकर चलता हूँ। चलिए।
तो ये जो देख रहे हो यही है गेट भाई, गेट नंबर 1 से हम और आप एंटर करने वाले हैं। इस अपडेट में मैं आपको ऊपर लेकर चलूँ उससे पहले अगर आपको ये जानना है कि कितनी तेज़ी के साथ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है, तो आप इसका ये जो लास्ट अपडेट का फुटेज देख रहे हो भाई, लास्ट अपडेट में यहाँ पर आपको जो मैंने दिखाया था अच्छा खासा काम रह रहा था, लेकिन आज देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ये पूरा पार्किंग का जो हिस्सा है ये पूरा बनकर तैयार हो चुका है। लास्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मुझे अच्छी तरीके से याद है, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया जाना था इस हिस्से पे, जहाँ पर ये जो टाइल्सें लग चुकी हैं इस वक्त पे। इस हिस्से पे देखोगे तो यहाँ पर जो कार पार्क बना है, यहाँ पर जो 4 व्हीलर की पार्किंग है, इस हिस्से पे मिट्टी डली हुई थी, यहाँ पर काम किया जाना था। आज अगर आप देखेंगे तो वो काम कर लिया जा चुका है। इसको देखने के बाद ये एहसास होता है कि भाई सच में ना बहुत सारा काम इस पे देखने को मिलेगा इस स्टेशन पे, जिसे कि मेरठ साउथ कहते हैं। तो चलो चलते हैं। वैसे अगर आप ये स्टेयर्स भी देखोगे ना भाई, बहुत विशाल बनाए हैं, क्योंकि एनसीआरटीसी को भी पता है कि इस जगह पर पैसेंजर का मूवमेंट अच्छा खासा होने वाला है। और यहाँ पर पूरा स्टेयर बनकर तैयार हो चुका है। ये देखोगे तो रिफ्लेक्टर टेप भी यहाँ पर लगा दिए जा चुके हैं और साथ ही साथ पूरा पत्थर उत्थर लगा के इसको फिट कर दिया है भाई। अब ये जो मैं स्टेयर की बात कर रहा था, क्योंकि देखो ज़्यादातर लोग जो है वो स्टेयर का इस्तेमाल करते हैं, लिफ्ट या फिर ये जो स्वचालित सीढ़ियाँ हैं उसका इस्तेमाल बहुत ही कम लोग करते हैं, क्योंकि जो यंगस्टर है ना वो ज़्यादातर सीढ़ियों को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें आप अपने हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से पहुंच सकते हो, उतर भी सकते हो, मतलब अपनी स्पीड को बढ़ा भी सकते हो ना, जल्दी चढ़ सकते हो, जल्दी उतर सकते हो। तो इसीलिए स्टेयर्स अगर आप देखोगे तो बहुत वाइड यहाँ पर रखा है, क्योंकि पैसेंजर का मूवमेंट यहाँ पर अच्छा खासा होगा और मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब का ये बेहतरीन एग्जाम्पल ये स्टेशन भी होगा। वैसे आप पूछोगे कि भाई इतना बड़ा स्टेयर बनाने का क्या यूज़ होने वाला है, तो देखो ये जो स्टेयर्स हैं इसका इस्तेमाल लोग एंट्री करने के लिए भी करेंगे और एग्जिट करने के लिए भी। तो दोनों तरफ के जो पैसेंजर्स हैं उनको ये फैसिलिटेट करेगा। और साथ ही साथ अगर यहाँ पर देखोगे तो इस जगह पर ये जो स्टेयर्स है जो पूरा बन चुका है, तो भाई बहुत कमाल का लग रहा है। और यहाँ से अगर पार्किंग वाला हिस्सा भी देखोगे ना, देखो कितना बड़ा है। वैसे ड्रोन शॉट से अगर आप देखोगे तो भी आपको बहुत बड़ा ये दिखता ही है, लेकिन साथ ही साथ अभी देखो भाई साहब 1500 गाड़ियाँ बहुत होती है ना। चलो इस स्टेशन पे और कुछ देखते हैं क्या है। तो ये हम और आप एंटर करने वाले हैं कॉन्कोर्स हिस्से पे। वैसे ये स्टेशन इसलिए भी खास है दोस्तों, क्योंकि ये पहला स्टेशन है जहां से मेट्रो की सर्विस स्टार्ट होगी, मेरठ मेट्रो की। जी, अभी तक जो आरआरटीएस में आप ट्रेवल करते हैं, जितने भी स्टेशन की सर्विस आपको मिलती है 34 किलोमीटर हिस्से पे, उसमें सिर्फ आरआरटीएस की ट्रेन दौड़ेगी, उसी का प्रोविज़न। लेकिन यहाँ से मेरठ साउथ से आगे मेरठ तक जाओगे तो यहीं से मेरठ मेट्रो की सर्विस आपको मिलेगी। तो ये जो स्टेशन है ये मेरठ के द्वार पे खड़ा है और यहीं से मेरठ स्टार्ट भी हो जाता है और मेरठ का मेट्रो भी स्टार्ट हो जाता है। और इसी वजह से ये स्टेशन इतना विशाल बनाया गया, क्योंकि यहाँ पर आरआरटीएस के साथ साथ मेरठ मेट्रो की भी आपको सर्विस एनसीआरटीसी द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। और अच्छी बात बताऊं तो एनसीआरटीसी के जितने भी स्टेशंस हैं और आरआरटीएस परियोजना के अंतर्गत जितने भी स्टेशन ये बनाए जा रहे हैं दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के अंतर्गत, इस पे आपको वॉशरूम और फ्री ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी भी एनसीआरटीसी प्रोवाइड करेगी। तो चलिए भाई आइए जरा अंदर चलते हैं कॉन्कोर्स हिस्से पे। यकीन मानो जब भी मैं आरआरटीएस परियोजना को दिखाने आता हूं ना, और जब भी आरआरटीएस प्रोजेक्ट के किसी भी हिस्से को दिखाने आता हूं, तो मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि यहां पर हर एक चीज को देखना और दिखाना हमारे लिए सम्मान की बात है। क्योंकि इस परियोजना को हमने और आपने डे 1 से बनते हुए देखा है, तो ऐसा लगता है कि हम इसका हिस्सा ही है। और है भी क्यों ना, जिन लोगों ने इसे बनाया है वो भी इसका हिस्सा है और जिन्होंने इनको बनवाया है वो भी इसका हिस्सा है, और उन्हीं की तो है ये सब कुछ। एनसीआरटीसी की बात कर रहे हैं। तो चलो आओ चलते हैं जरा। अब वैसे अभी फिलहाल स्टेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, तो सिर्फ एक ही हिस्सा गेट का खुला हुआ है, लेकिन अदरवाइज देखोगे देखो कितना विशाल यहाँ पर डोर है ये भाई। अगर ये पूरा ग्रिल खोल देना, अच्छे खासे लोगों को ये कैटर कर सकते हैं। इस स्टेशन का जो फ्यूचर है ना बहुत ब्राइट है भाई, और बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग ऑलरेडी इस स्टेशन के लिए की गई है। जैसे जैसे वो सर्विस ऐड ऑन होती जाएगी, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या क्या फैसिलिटी यहाँ पर ऐड ऑन हो रही है। लेकिन फिलहाल अभी जिस दिन से ये स्टेशन स्टार्ट होगा, आपको क्या कुछ देखने को मिलेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वैसे पूरा कॉन्कोर्स का हिस्सा है, जहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सारा स्पेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरा स्पेस है। अभी तो फिलहाल ये खाली स्पेस है, लेकिन फ्यूचर में, भविष्य में इसको एनसीआरटीसी बहुत ही बेहतरीन से आपको फैसिलिटी दे सकती है, क्योंकि इनके पास अच्छा खासा ये एरिया है। तो हो सकता है कि इस कॉन्कोर्स लेवल पे ही आपको एक पूरा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मिले, जहाँ पर आप शॉपिंग भी कर सकते हो और जहाँ पर आप खा पी भी सकते हो। कि देखो एरिया कितना ज़्यादा है। वैसे अगर लंबाई की बात करूँ इस स्टेशन की, तो वो है 215 मीटर का, और चौड़ाई की बात करूँ
तो वो है 50 मीटर का। वैसे लगभग सभी स्टेशन की लंबाई सेम है, लेकिन फैसिलिटी के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से चौड़ाई इनकी घटती बढ़ती रहती है, और इसी वजह से इस स्टेशन की भी लंबाई 215 ही है भाई, और चौड़ाई इसकी ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर मेरठ मेट्रो और आरटीएस दोनों की सर्विस मिलेगी। चलिए और भी आगे चलते हैं। वैसे जिस तरह से इधर स्पेस खाली है ना, जितना इस तरफ जो आपको दिखाया है, राइट हैंड साइड में भी इतना ही स्पेस खाली है भाई। हाँ, अभी मैं कोशिश करता हूँ इस वाले हिस्से को खोल कर अगर आपको दिखा सकूँ, तो अगर ये अनलॉक होगा तो मैं दिखा सकता हूँ। हाँ, अनलॉक है भाई, ये देखो इधर भी उतना ही हिस्सा है, और मस्त हवा आ रही है इधर से क्योंकि पूरा ओपन है भाई। वाह, मज़ा आ गया। चलो अभी हम ये कॉन्कोर्स हिस्से पे पहुंचे नहीं है, ये एक वो हिस्सा है जहां पर फैसिलिटी फ्यूचर में आपको मिलेगी। कॉन्कोर्स इसके ऊपर है और उसके ऊपर फिर प्लेटफॉर्म है। जी, ये तो वो एरिया है जहां पर भविष्य में बहुत सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी। तो देखो भाई, इस हिस्से को दिखाने के बाद अब हमें इसके ऊपर वाले हिस्से पे चलना पड़ेगा जहां पे टिकट मिलेगा हमें। जी, और टिकट वेंडिंग मशीन की भी फैसिलिटी है। और भाई वैसे अगर इन सभी झंझटों से छुटकारा पाना चाहते हो तो इनका जो आरटीएस कनेक्ट ऐप है ना, उसको डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, ऐप के जरिए भी टिकट ले सकते हो। जी, तो चलो चलते हैं प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, और उससे पहले टिकट वाले हिस्से पे। चलो भाई। यहाँ पर जो पार्किंग का एरिया बना है ना, उसकी मार्किंग दिखेगी आपको। और भाई देखो कैसा लग रहा है ये, ओए ओए कमाल लग रहा है यार। वाह, ये एनसीईआरटी ने मस्त चीज़ बनाई है भाई, मज़ा आ गया। ये देखो आप, ये देख रहे हो क्या मस्त मार्किंग की है। और खैर मैंने ड्रोन से तो आपको दिखाया है, लेकिन ये शॉट भी देखो, मज़ा आ जाएगा। जैसे जैसे आप स्टेशन पे आगे बढ़ते जाओगे ना भाई, ऐसे ऐसे दृश्य दिखेंगे और मज़ा आ जाता है। सच बोलूँ, जैसा कि मैंने बोला ना, जब भी आरटीएस पे आता हूँ ना भाई, मेरे चेहरे की मुस्कान आपको बता देगी कि मैं कितना खुश होता हूँ सच में। ये जो देख रहे हो ये है कॉन्कोर्स हिस्सा, जहाँ पर हमें और आपको टिकट की फैसिलिटी मिलेगी। अब आए हम कॉन्कोर्स पे। जी, आ जाइए जरा देखते हैं क्या कुछ है। तो देखिए, ये जो हिस्सा है जिसमें हम और आप एंटर करने जा रहे हैं दोस्तों, ये बहुत खास है। यहीं से आप प्रवेश करते हैं जहां पर आप टिकट भी ले सकते हैं, अपने टिकट को चेक भी करा सकते हैं, और भाई सिक्योरिटी चेक भी इसी पे होगा। और ये है इसका कॉन्कोर्स का हिस्सा जिस पे हम और आप एंटर करने वाले हैं। और जैसे जैसे आप कॉन्कोर्स हिस्से पे एंटर करते जाएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर ये गेट तो मैसिव आपको दिख ही रहा है, साथ ही साथ सारी फैसिलिटी जो है वो रेडी हो चुकी है। सामने आपको यहाँ पर वॉच भी दिख रहा है भाई, इससे आपको पता चल जाएगा कि कितने बजे हम इसको बेसिकली शूट कर रहे हैं। इवनिंग का वक्त है और ऑलमोस्ट 5:30 हो चुका है। और इस वक्त पे अगर आप देखोगे, एक तो ये सनसेट होने को है, तो और स्टेशन पे नेचुरल लाइट इतनी ज़्यादा है कि भाई इस स्टेशन को देखने का ना जो मज़ा है ना, वो दुगना हो जाता है। फैसिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है वो हिस्सा जहाँ पर आपको टिकट या कार्ड मिलेगा। और इस जगह पर भी देखेंगे तो ये भी पूरा हिस्सा बनकर तैयार हो चुका है। ये जो मेरे राइट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये है टिकट वेंडिंग मशीन। इस टिकट वेंडिंग मशीन पे आप यूपीआई की मदद से भी टिकट ले सकते हैं, और साथ ही साथ कैश की भी मदद से। और ये फैसिलिटी तो स्टार्ट हो चुकी है। आरटीएस के जितने भी स्टेशन है उस पर आपको ये टिकट वेंडिंग मशीन की फैसिलिटी मिलती है। आप इन दोनों की सर्विस नहीं लेना चाहते हैं, इससे एक अपर वर्जन सर्विस इस्तेमाल करना चाहते हैं, या अपने टाइम को सेव करके टिकट लेना चाहते हैं, तो आप आरटीएस कनेक्ट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। क्योंकि इस आरटीएस की जो सर्विस एनसीईआरटी प्रोवाइड कर रही है, ये नए भारत का ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, तो इसलिए आपको जो फैसिलिटी मिलती है वो भी आपको नए भारत का, या यूँ कहूँ कि बहुत ही हाईटेक मिलता है, जिसमें ये ऐप भी शामिल है, जिसकी मदद से आप इस स्टेशन के पहुंचने से पहले ही टिकट बुक कर सकते हैं जहां से जहां जाना चाहते हैं, और किसी भी वॉलेट से आप उसको कनेक्ट कर दीजिए और पैसा ऑटोमेटिकली डिडक्ट कर जाएगा। जैसे ही आप जिस स्टेशन पे एग्जिट लेंगे उतने स्टेशन का काउंट करके भाई वो पैसा डिडक्ट कर लेगा। तो मतलब आप टिकट की लाइन में लगने का झंझट खत्म, वेंडिंग मशीन की लाइन में लगने का झंझट खत्म, सीधा अपने फ़ोन से टिकट बुक कीजिए और एंट्री कर जाइए आरटीएस में। चलिए, जैसे आप टिकट ले लेंगे तो फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक होगा। ये जो आप सर्विस देखेंगे ये दोनों तरफ है, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी। हम बेसिकली जो चलने वाले हैं वो लेफ्ट हैंड साइड से चलेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको दिखाऊं तो ये देखोगे तो लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पर आया था तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आज देखो पूरी तरीके से रेडी हो चुका है, अच्छी खासी यहाँ पर ग्रीनरी भी लगा दी है, गमले अच्छे खासे रखे हैं मनी प्लांट के, और अच्छा भी है। इससे देख कर ना पॉजिटिव वाइब्स आती है जी। और वैसे भी इस स्टेशन पे एंटर करते ही पॉजिटिव वाइब्स दिख भी रहे हैं। तो चलिए
चलते हैं इसके प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, क्योंकि प्लेटफॉर्म पे जब चलोगे ना भाई तो आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि वहाँ पर जो आपको देखने को मिलेगा ना वो कमाल की चीज़ आपको देखने को मिलेगा, वो दिखाता भी हो। लेकिन उससे पहले अगर बताऊँ तो ये जो कॉन्कोर्स एरिया जहाँ पे हम और आप खड़े हैं, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एसी की भी फैसिलिटी है, और साथ ही साथ यहाँ पर देखोगे तो दिन के वक्त इनको इतनी ज़्यादा लाइट ऑन करने की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा वीडियो के स्टार्टिंग में, क्योंकि नेचुरल लाइट की यहाँ पर कमी है नहीं। और ये सबसे बड़ा इस डिज़ाइन का बेस्ट पार्ट है कि एनसीईआरटीसी ने ये मेक श्योर किया कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल रिसोर्स का इस्तेमाल किया जा सके। तो इसी वजह से एक तो यहाँ पर ओपन एरिया बहुत ज़्यादा रखा है, और दूसरा अगर आप देखोगे तो ये जो आरआरटीएस का स्टेशन है, इनफैक्ट जितने भी आरआरटीएस के स्टेशन है उन सभी पे आपको सोलर पैनल इंस्टॉल मिलेंगे जी। और यही वो हिस्सा है कॉन्कोर्स का जहाँ पर हम और आप खड़े हैं, जहाँ पर आपको फ्री ड्रिंकिंग वाटर और वॉशरूम की फैसिलिटी मिलेगी। तो चलिए इस हिस्से से वैसे आगे चलते हैं। वैसे यहाँ पर फूड वेंडिंग मशीन भी आएगी, एक मशीन जिसकी मदद से आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि अभी वो इंस्टॉल हुआ है या नहीं, लेकिन आरआरटीएस के जितने भी स्टेशन स्टार्ट हो चुके हैं उस पर वो फैसिलिटी आपको मिलती है, और इनफैक्ट ट्रेन के अंदर भी मिलती है। दो कैटेगरी है इसमें, स्टैंडर्ड और प्रीमियम। और तो प्रीमियम में जब आप ट्रेवल करेंगे तो वहाँ पर फूड वेंडिंग मशीन है जिसमें खाने पीने का सामान है, उससे आप खाने पीने का सामान ले सकते हैं और मस्त अपनी जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए भाई ज़रा देखते हैं कि और कुछ क्या मिलता है। वैसे मुझे लगता है कि ये शायद आखिरी बार है जहाँ पर मैं बिना टिकट के इसके अंदर एंटर कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिनों बाद ही जब ये पूरा हिस्सा स्टार्ट हो जाएगा तो हमें और आपको यहाँ पर टिकट लेना पड़ेगा, और इसी के जरिए आप इंटर करोगे। यहाँ पर आप अपने कार्ड को भी दिखा सकते हो, QR कोड को भी दिखा सकते हो, और टिकट को भी दिखा सकते हो, मतलब कार्ड जो आप लोग होते हैं। अभी तो फिलहाल क्या है कि आज अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अभी हम और आप इंटर कर सकते हैं। लेकिन आज के इस अपडेट को देखने के बाद आपको ये तो ज़रूर पता चल जाएगा कि भाई कभी भी इस स्टेशन पर सर्विस स्टार्ट हो सकती है, क्योंकि सब कुछ तो यहाँ बनकर तैयार है। और जरा स्टेशन का नज़ारा देखिए कितना विशाल है ये। वैसे देखो ये जो कॉन्कोर्स एरिया है, इस कॉन्कोर्स एरिया से कनेक्ट करने के लिए लिफ्ट की फैसिलिटी भी है, लेकिन मैं लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं लिफ्ट का इस्तेमाल करूँगा ना भाई तो मुझे वो सारी चीज़ें नहीं दिखेंगी। तो डिटेल में देखना है, इसीलिए मुझे स्टेयर्स का सहारा लेना पड़ेगा, और जो कि मैं खुशी खुशी लूँगा। वैसे अगर मैं बात करूँ तो स्टेशन पर यहाँ पर इस साइड आपको 2 लिफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, एक मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है, दूसरा मेरे राइट हैंड साइड में है, और ठीक ऐसा ही आपको दूसरी तरफ भी मिलेगा। और यहाँ पर अगर स्टेयर्स की बात करूँ तो स्टेयर्स की भी फैसिलिटी आपको मिलती है, 2 जो कि स्वचालित सीढ़ियाँ भी आपको दिख रही होंगी दोनों तरफ, और साथ ही साथ 2 आपको ये कंक्रीट के स्टेयर्स भी बनाए गए हैं जिसकी मदद से आप ऊपर जा सकते हैं। और ऐसा ही सिमिलर सारी फैसिलिटी आपको इसके दूसरे हिस्से में भी मिलेगी। तो आपको इन शॉर्ट बताऊँ, 4 आपको स्वचालित सीढ़ियाँ मिलेंगी, 4 आपको लिफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी, और 4 ये स्टेयर्स भी मिलेंगे, और इन सभी की मदद से आप कॉन्कोर्स से प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे कनेक्ट कर सकते हो। और इतना सारा ऑप्शन देने का मेन उद्देश्य यही है कि एनसीईआरटीसी चाहती है कि आपको वर्ल्ड क्लास सर्विस मुहैया कराई जा सके, और वही आपको यहाँ प्रोवाइड करेगी एनसीईआरटीसी, और उसी दिशा में यहाँ पर सारा काम हुआ है। वैसे इससे पहले कि मैं आपको प्लेटफॉर्म पे लेकर चलूँ, अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो लाइट लगी है ना, ये वाली, ये इस तरीके से इसमें इंस्टॉल किया भाई कि ये लगता है कि इसी का पार्ट है, लेकिन ये लाइट इसी स्टेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, पहली बात। दूसरी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये जो रूफ का हिस्सा है, इस पर जो सीलिंग करी है, इसको अगर आप देखोगे यहाँ से तो ये नीचे से देखोगे तो गैप नज़र आएगा, लेकिन जिस एंगल से आप देख रहे हो यहाँ से आपको लगेगा कि वाह क्या सीलिंग, मतलब आप देख रहे हो डिज़ाइन इस तरीके का यूनिक यहाँ पर रखा है कि भाई कमाल की इंजीनियरिंग आपको मिलती है इस पूरे एनसीईआरटीसी के स्टेशन पे। और हर स्टेशन की अपनी एक खासियत है, और उनमें से ये एक स्टेशन है जो कि है मेरठ साउथ का, जहाँ पर मेरठ मेट्रो की सर्विस मिलेगी और आरआरटीएस की भी सर्विस मिलेगी। चलिए चलते हैं जरा स्टेशन के प्लेटफॉर्म वाले हिस्से पे, जहाँ से हमें और आपको मेरठ मेट्रो और मेरठ आरआरटीएस को बोर्ड करने का ऑप्शन मिलने वाला है। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए जो खास बात मैं कर रहा था वो ये है कि यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है भाई। सबसे पहले ये जो है यहाँ पर ये आरआरटीएस की वही वो ट्रेन है जिसकी मदद से आप इसकी फैसिलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ट्रेन है इसकी जो स्पीड है वह है 160 किलोमीटर प्रति घंटे का। जी हाँ, आपने सही सुना, 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन दौड़ती है, और वो भी पिलर के ऊपर। जी, ज़्यादातर इसका जो हिस्सा है वो पिलर के ऊपर ही है भाई, या तो ये अंडरग्राउंड है या तो पिलर के ऊपर है। ज़मीन पे इसलिए नहीं है ताकि इसकी स्पीड में कोई रुकावट ना आए, इसी वजह से इसको एलिवेटर या तो अंडरग्राउंड रखा गया है। और इसी वजह से मैंने आपको कहा था कि ये नए भारत का नया ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसे कहते हैं आरआरटीएस
और आज इस RRTS के उस स्टेशन पे को हम देख रहे हैं जहां पर एक तरफ आपको ये RRTS की ट्रेन दिखेगी तो दूसरी तरफ आपको यहाँ पर मेरठ मेट्रो भी दिखेगी और जल्दी उस मेरठ मेट्रो को भी हम और आप देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं ये इस्तेमाल किया जाएगा मेरठ मेट्रो के लिए और यहीं से ट्रेन स्टार्ट होगी और रवाना होगी इस तरफ मेरठ के लिए, क्योंकि इस तरफ हमारे है मेरठ और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 प्लेटफॉर्म है, एक जो कि इस तरफ मैंने आपको दिखाया और 2 यहीं पे हैं। अभी क्योंकि यहाँ पर ट्रेन है लगी हुई RRTS की तो इस वजह से आपको ये नहीं नज़र आ रहा और उस ट्रेन का नाम है नमो भारत। वैसे ये जो आप ट्रेन देख रहे हैं दोस्तों, ये ट्रेन तो फिलहाल 6 कोच की है, इसे भविष्य में 8 भी कर सकते हैं, लेकिन अभी जो फिलहाल ये जो 6 कोच की ट्रेन है इसमें एक जो पहला कोच आप देख रहे हैं ये है प्रीमियम कैटेगरी के लिए, जहां पर आपको मैंने कहा था कि इस कोच के अंदर आपको फूड वेंडिंग मशीन की फैसिलिटी मिलती है और प्लस इसके जो सीट भी हैं वो थोड़े से प्रीमियम है कंपेयर टू स्टैंडर्ड के, और स्टैंडर्ड के 5 कोच होने वाले हैं और स्टैंडर्ड में जो पहला कोच आएगा प्रीमियम के बाद वो महिलाओं के लिए होगा और उसके बाद स्टैंडर्ड के कोचेस होंगे जिसमें 4 कोचेस में कोई भी ट्रेवल कर सकता है, चाहे वो महिलाएं हो या पुरुष हो। तो ये जो RRTS की ट्रेन है ये फिलहाल अभी तो यहाँ से टेस्ट रन होता है, यहाँ पर ट्रेन आ रही है दोस्तों, अच्छी बात यही है। और अब जबकि यहाँ से ये ट्रेन रवाना होने को है, देखो कितनी जल्दी ये पिकअप पकड़ता है, क्योंकि पूरी तरीके से ये ट्रेन इलेक्ट्रिकल है। इसकी साउंड सुनो आप, ये जो आवाज़ है ना आपके कानों में जब गूंजती है मज़ा आ जाता है। तो देखो ट्रेन तो रवाना हो गई भाई अपने डेस्टिनेशन पे, क्योंकि अगला जो इसका स्टेशन आता है मोदी नगर का, वहाँ से सर्विस स्टार्ट है आगे साहिबाबाद तक, तो उस हिस्से पे अब ये ट्रेन जाएगी और फिर वहाँ से पैसेंजर को लेकर साहिबाबाद तक आगे जाएगी। और कुछ ही दिनों में, क्योंकि यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको दिखाया इस स्टेशन पे लगभग काम कंप्लीट है, तो कभी भी हमें और आपको NCRTC कह सकते हैं कि आइए आपका स्वागत है मेरठ साउथ पे और आइए और सर्विस इस्तेमाल कीजिए RRTS ट्रेन का। अब जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि 3 प्लेटफॉर्म होने वाले, तो 2 आपको यहीं पे दिख रहे हैं, एक जहां पर अभी ट्रेन थी जो कि रवाना हो चुकी है और दूसरा इसके ठीक दूसरी साइड आपको दिख रहा है, और तीसरा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मेरे देखोगे तो ये जो इस्तेमाल होगा वो होगा मेरठ मेट्रो के लिए। वैसे ये अगर आप देखोगे तो चाहे मेरठ मेट्रो की ट्रेन आए या फिर RRTS की, दोनों तरफ स्क्रीन प्लेटफॉर्म डोर्स लगाए हैं। तो देखिए मेरठ मेट्रो की भी अगर मैं बात करूं जो कि यहाँ से स्टार्ट होगी जिसकी सर्विस, उस पे जो ट्रेन दौड़ेगी उस ट्रेन की भी स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी मेट्रो की। जी मैं मेट्रो की बात कर रहा हूँ। और अभी जो RRTS की ट्रेन गई है भाई उसकी स्पीड 160 किलोमीटर प्रति घंटे की है। तो मेट्रो भी जो होगा मेरठ मेट्रो का वो भी नेक्स्ट लेवल होने वाला है और NCRTC सर्विस देगी तो भाई नेक्स्ट लेवल तो वैसे भी होगा, क्योंकि इन्होंने साबित किया भी है और ये फैसिलिटी दे भी रहे हैं जिस लेवल की हमने और आपने कल्पना की थी, एक नए भारत की और एक नए भारत के ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, और वही तो ये है जिसे कि दिल्ली मेरठ RRTS कहते हैं। और NCRTC हमें और आपको ये सर्विस मुहैया कराएगी बहुत ही जल्द इस स्टेशन पे। वैसे आपका सवाल यही हुआ, मैं जानता हूँ कि भाई मेरठ मेट्रो की सर्विस कब स्टार्ट होगी, तो उसके ऊपर भी मैं जल्दी अपडेट लाऊंगा कि किस तरीके से मेरठ मेट्रो बनाया जा रहा है और किस तरीके से मेरठ मेट्रो की ट्रेन जो है वो दिखती है, क्या कुछ उसके अंदर फैसिलिटी मिलेगी, वो मैं दिखाने की आपको ज़रूर कोशिश करूँगा। और ये जो दोनों ट्रेन है, चाहे वो मेरठ मेट्रो की हो या फिर अभी जो यहाँ से गुजरी है, इसका निर्माण एल्स्ट्रॉम ने किया है गुजरात के शामली प्लांट में। और आज इस ट्रेन को देखना इस जगह पर गर्व की बात है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये देखो, यहाँ पर लिफ्ट की फैसिलिटी भी स्टार्ट हो चुकी है, इस जगह पर पूरा ये हिस्सा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर दिन रात अगर देखोगे ना तो क्लीनिंग का काम किया जाता है, ताकि ये जो पत्थर आप देख रहे हो जो यहाँ पर लगाए हैं ये और चमके। वैसे ये चमक ही रहे भाई, इनकी चमक को बरकरार रखने के लिए यहाँ पर दिन रात आपको दिखेगी कि जो कि सफाई चल रहा है, और ये हमेशा आपको दिखेगा कि यहाँ पर मेंटेनेंस जो है ना सफाई का वो हाई ही रहने वाला है। क्योंकि अभी भी जो स्टेशन स्टार्ट हो गए ना उन पे अगर आप ट्रेवल करते हो, चाहे वो साहिबाबाद हो या गाजियाबाद हो, भाई उस पर अगर आप जाओगे ना आपको क्लीनिंग बेस्ट मिलेगी और साथ ही साथ फैसिलिटी भी, जैसे ड्रिंकिंग वाटर, वॉशरूम, मतलब बेस्ट सर्विस यहाँ पर NCRTC प्रोवाइड कर रही है और करेगी भी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि NCRTC ने जितनी तेज़ी के साथ RRTS का काम किया ना, यकीन मानिए अगर आप डे 1 से फॉलो कर रहे हैं हमारे चैनल RS लाइव को, तो आपको पता होगा कि इतनी तेज़ी के साथ आपको किसी भी परियोजना के ऊपर काम देखने को नहीं मिला है। और ये भूलिएगा मत कि ये इस देश का पहला प्रोजेक्ट है जो कि दिल्ली मेरठ RRTS बनाया गया है, और RRTS का भी ये पहला है। तो देश का पहला प्रोजेक्ट और वो भी इतना शानदार, इतना विशाल, तो देखकर गर्व तो महसूस होगा ही। वैसे ये जो आप देख रहे हो ये है प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर, सेफ्टी के लिए लगाया जाता है ताकि गलती से कोई ट्रैक पर ना आ जाए। ये तभी खुलता है जब यहाँ पर ट्रेन लगेगी, ट्रेन का डोर ओपन होगा तो इसका डोर ओपन होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। ये है टेक्नोलॉजी का कमाल।
जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यहाँ पर किया है। जैसे ही ट्रेन लगेगी ना यहाँ पर, आपको कुछ नहीं करना है, ये डोर अपने आप ओपन हो जाएगा। इसको बोलते हैं प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर। उसके बाद ट्रेन के गेट को ओपन करने के लिए बस एक बटन प्रेस करना है, क्योंकि वो एक फैसिलिटी ऐड ऑन करी है एनसीईआरटीसी ने कि हर स्टेशन पे अगर पैसेंजर नहीं है और मान लीजिए किसी को उस गेट से एंटर नहीं करना, तो एनर्जी को सेव करने के लिए ये बटन की फैसिलिटी दी गई है। और वैसे ये जो ट्रेन है आरआरटीएस की, ये जो दौड़ेगी वो एक शहर से दूसरे शहर आपको कनेक्ट करेगी। मेट्रो अमूमन जो चलती है वो शहर के अंदर ही कनेक्टिविटी आपको प्रोवाइड करती है, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गई, या जैसे लखनऊ मेट्रो, कानपुर मेट्रो, आगरा मेट्रो या मुंबई मेट्रो, ये सिटी के अंदर ट्रेवल करती है। लेकिन आरआरटीएस का ये जो नया कॉन्सेप्ट आया है, ये एक शहर से दूसरे शहर, जैसे कि दिल्ली को मेरठ से कनेक्ट कर रहा है, फिर इसके बाद ये दिल्ली से पानीपत चलाया जाएगा, फिर इसके बाद दिल्ली से गुड़गांव और अलवर की प्लानिंग है। तो ये जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे ना, तो भाई आपको एक शहर से दूसरे शहर जाने में आसानी हो जाएगी। और हाँ, साथ ही साथ प्लानिंग चल रही है जेवर एयरपोर्ट की भी, कि जेवर एयरपोर्ट से गाजियाबाद तक आप आसानी से आ सके, यानी कि दिल्ली से जेवर एयरपोर्ट आप आसानी से जा सके, उसकी भी प्लानिंग चल रही है। तो एक सिटी से दूसरे सिटी में कनेक्ट करना अब आसान हो जाएगा इस नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से। मेट्रो बात पुरानी हो जाएगी, आरआरटीएस की ये नई कहानी है जो कि एनसीईआरटीसी यहाँ पर लिख रही है। और इस फैसिलिटी को जब भी आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। और आज ये जो मेरठ साउथ स्टेशन का हमने और आपने काम देखा ना, ये हम और आप यहाँ पर हैं, ये इस बोर्ड पे दिखा भी हुआ है। और ये पूरा यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरी लाइन की इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये जो आरआरटीएस की परियोजना बनाई जा रही है, इसको रेड लाइन बोलते हैं। और ये दिल्ली में जो दिल्ली के जो स्टेशन है ना, दिल्ली में टोटल 4 स्टेशन होंगे। एक ये जो आप देख रहे हो, जो कि जंगपुरा जहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आता है सराय काले का, न्यू अशोक नगर और आनंद विहार। 3 जो स्टेशन है ये एलिवेटेड है, पिलर के ऊपर है। और आनंद विहार जो अंडरग्राउंड है। यहाँ पर सराय काले खां में भी दिल्ली मेट्रो से ये कनेक्टेड है, न्यू अशोक नगर में भी दिल्ली मेट्रो से कनेक्टेड है ये, और आनंद विहार में भी ये मेट्रो से कनेक्टेड है। और आनंद विहार में 2 लाइन है, ब्लू और पिंक। जैसे कि आपने सराय काले खां में देखा, यहाँ पे पिंक लाइन है, और न्यू अशोक नगर में यहाँ पे ब्लू लाइन है जो कि नोएडा को जाती है। और यहाँ पर ये दोनों लाइनों से कनेक्टेड है, दोनों लाइन यहाँ पे जाती है, और इन दोनों लाइनों को इस आनंद विहार स्टेशन से कनेक्ट किया गया है। तो जितने भी ये स्टेशन आप देख रहे हो ना दिल्ली के अंदर, ये मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का बेहतरीन एग्जांपल होने वाले हैं। यानी कि मेट्रो से आरआरटीएस कनेक्ट करना बहुत आसान हो जाएगा। फुट ओवर ब्रिज की मदद से आप आसानी से कनेक्ट कर जाएंगे, और फिर आपको मतलब ज़्यादा पता भी नहीं चलेगा कि भाई आप मेट्रो से आरआरटीएस में कनेक्ट कर गए। अब मेट्रो में वैसे अभी तक क्या होता था कि एक लाइन से दूसरी लाइन में आपको जाना हो तो आपको ट्रेन चेंज करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर ये जो आरआरटीएस की परियोजना बनाई जा रही है, ये फ्यूचर को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। यहाँ पर ट्रेन जो दौड़ेगी वो ट्रैक चेंज करेगी, यानी कि ट्रेन जब रेड लाइन से ब्लू लाइन पे जाएगी तो ट्रेन ट्रैक चेंज करेगी। आपको ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आपको मेरठ से गुड़गांव जाना है, तो आपको ऐसा नहीं है कि सराय काले खां में जाकर आपको ट्रेन चेंज करना है, क्योंकि सराय काले खां में ही सारे जाकर कनेक्ट होंगे, चाहे वो पानीपत की लाइन हो चाहे गुड़गांव की लाइन हो। तो आपको सिर्फ ट्रेन बोर्ड करना, और वही ट्रेन ट्रैक चेंज करके गुड़गांव तक चली जाएगी। आपको कोई भी ट्रेन चेंज करने की जरूरत नहीं है, या फिर आपको कोई भी लाइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब ये आनंद विहार के बाद ये जितने भी स्टेशन आप देख रहे हैं, ये सारे के सारे उत्तर प्रदेश में आते हैं। ये जो साहिबाबाद देख रहे हैं, साहिबाबाद से लेकर आगे के जितने भी स्टेशन है ये उत्तर प्रदेश में आते हैं। और साहिबाबाद से लेकर के यहाँ पर मोदीपुरम नॉर्थ तक की जो सर्विस है ये स्टार्ट है, यानी कि 8 स्टेशन पे सर्विस स्टार्ट है। दुहाई डिपो भी ऐड कर लीजिए, तो इन 8 पे सर्विस स्टार्ट है। अब ये स्टेशन नंबर 9 होने वाला है, जो कि मेरठ साउथ का, जिसका मैं अपडेट आपको दिखा रहा हूँ। और यहाँ से अगर आप देखोगे तो 2 लाइन इसीलिए दिख रही है क्योंकि ये जो नीचे वाली ब्लू लाइन है ये मेट्रो के लिए, ऊपर वाली ये आरआरटीएस की है। और यहीं से स्टार्ट होता है, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मेरठ मेट्रो की सर्विस। और यहाँ से लेकर पूरा मेरठ तक आपको आरआरटीएस और मेरठ मेट्रो की सर्विस मिलेगी, और इसका पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया है। और जैसे ही यहाँ पर सर्विस स्टार्ट होगी इन दोनों की, मेरठ मेट्रो और आरआरटीएस की, आपका भाई आपको जरूर दिखाएगा, और ये मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको दिखाने की। वैसे इस स्टेशन पे अगर आप दृश्य देखेंगे तो फिर से एक ट्रेन आ चुकी है, और यहाँ पर अगर आप नज़ारा भी देखोगे तो बहुत कमाल का है, क्योंकि एक तरफ ये इंडियन रेलवे का फ्यूचर है, तो एक तरफ आपको इंडियन रेलवे के करंट जो सिस्टम है, जो ट्रेन है, उसकी भी लाइन दिखेगी, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको NHAI द्वारा बनाया गया एक्सप्रेसवे भी दिखेगा। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का ये बेहतरीन एग्जाम्पल होने वाला है, जो कि है मेरठ साउथ। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में कहा है कि मेरठ साउथ स्टेशन के पास ही ISBT आने वाला है, बस डिपो आने वाला है, और साथ ही साथ यहीं पर आपको एक्सप्रेसवे तो मिलता ही है, और हाँ, यहीं से आपको मेट्रो की फैसिलिटी भी मिलती है। तो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब ये होगा मेरठ का सबसे पहला, और इनफैक्ट आपको कहूँ तो ये उत्तर प्रदेश का सबसे पहला मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब का स्टेशन होगा, जिसे कहते हैं मेरठ साउथ। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मेरठ में रह रहे लोगों को पता चल सके, उत्तर प्रदेश के लोगों को पता चल सके, और
भारतवासी को पता चल सके कि जल्द ही मेरठ साउथ का आरआरटीसी स्टेशन स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।